हेलो भाई, सब सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि कार्बोरेटर काम कैसे करता है। तो देखिए, कार्बोरेटर एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन नहीं रहता है और कार्बोरेटर का यूज़ ओनली पेट्रोल इंजन में ही किया जाता है एयर और पेट्रोल को मिक्स करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग एक कार्बोरेटर को फुल डिसमेंटल करके उसका हर एक पार्ट को देखेंगे कि कार्बोरेटर कैसे काम करता है, कैसे वो एयर और पेट्रोल को मिक्स करके उसका मिक्सचर बनाता है। वीडियो में एंड तक आप लोग जरूर बने रहिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिए, जिससे इस चैनल में आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोरेटर जो है कुछ इस तरह का दिखता है और कार्बोरेटर में ये जो साइड है ये एयर फिल्टर साइड में रहता है। एयर फिल्टर होने के बाद फ्रेश एयर जो है यहाँ से इनटेक होता है कार्बोरेटर में। अब देखिए, कार्बोरेटर का नीचे जो ये पोर्शन है, ये जो राउंड शेप का पोर्शन है, इस पोर्शन का नाम है फ्लोट चेम्बर। यहाँ पे पेट्रोल स्टोर रहता है और पेट्रोल का जो सप्लाई है यहाँ से होता है और इधर से एयर का सप्लाई होता है। अब एयर और पेट्रोल मिक्स होने के बाद जो मिक्सचर बनता है वो यहाँ से निकल करके सीधा चला जाता है सिलेंडर में बर्न होने के लिए। तो देखिए, इधर से एयर का जो सप्लाई हो रहा है वो तो एयर फिल्टर से फ्रेश एयर सप्लाई हो रहा है, मगर फ्लोट चेम्बर में कहाँ से पेट्रोल सप्लाई हो रहा है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो नोज़ल है, इस नोज़ल में एक रबड़ पाइप लगा हुआ रहता है कुछ इस तरह का, जो कि डायरेक्ट पेट्रोल टैंक के साथ कनेक्ट रहता है और वहाँ से जो है डायरेक्ट जो है पेट्रोल टैंक से पेट्रोल उस रबड़ पाइप के थ्रू यहाँ तक आता है और यहाँ से इस लाइन से ऐसे होते हुए, इस रास्ते से ऐसे होते हुए इस फ्लोट चेम्बर का अंदर पहुँचता है। तो देखिए, ये तो पेट्रोल खाली यहाँ से इस नोजल से होते हुए फ्लोट चेम्बर का अंदर पहुँचता है। फिर फ्लोट चेम्बर से कैसे वो पेट्रोल फिर से जो है एयर के साथ मिक्स होता है, कैसे वो मिक्सचर रेडी होता है, तो ये चीज़ हम लोग अब देखेंगे। तो इसे देखने के लिए सिंपली इस फ्लोट चेम्बर को हम लोग को खोल लेना है और फ्लोट चेम्बर को खोलने के लिए यहाँ पे देखिए एक स्क्रू है और यहाँ पे भी एक स्क्रू है। दोनों स्क्रू को खोलने से ये फ्लोट चेम्बर बाहर निकल के आ जाएगा। तो फटाफट से ये दोनों स्क्रू हम लोग निकाल देते हैं, जिससे फ्लोट चेम्बर बाहर निकल के आ जाए। अब हम लोग देखते हैं कि इस फ्लोट चेम्बर के अंदर क्या क्या पार्ट्स है, वो कैसे काम करता है। तो देखिए, ये जो येलो कलर का ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है फ्लोट और ये एक प्लास्टिक मटेरियल है जो कि बहुत ही हल्का होता है। अब देखिए, ये जो नोज़ल था, ये जो लाइन था पेट्रोल का, यहाँ से इस लाइन से ऐसे होते हुए ये जो है पेट्रोल इस फ्लोट चेम्बर के अंदर यहाँ से पहुँचता है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का जो एंड है फ्लोट चेम्बर के अंदर, वहाँ पे एक छोटा सा पिन लगा हुआ रहता है और वो पिन इस फ्लोट का साथ कनेक्टेड रहता है। अब देखिए, जब इस फ्लोट चेम्बर में पेट्रोल नहीं रहता है या फिर कम रहता है, तब ये फ्लोट जो है नीचे का तरफ इस पोजीशन में ऐसे रहता है और जैसे ये नीचे का तरफ इस पोजीशन में रहता है तो ये पिन भी जो है तब खुल जाता है और जिससे क्या होता है, इस वाला लाइन से इस वाला फ्लोट चेम्बर का अंदर पेट्रोल भरना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे इस फ्लोट चेम्बर में पेट्रोल भरना शुरू हो जाता है, ये फ्लोट भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और वो पिन भी ये वाला लाइन को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है, पेट्रोल नहीं आता है। तो फ्लोट का जो ये मैकेनिज्म है ये ऐसे ही काम करता है। पेट्रोल जब इस फ्लोट चेम्बर में कम हो जाता है तो फ्लोट ऑटोमेटिक नीचे आता है और तब ये पिन भी जो है इस पेट्रोल लाइन का वो खुल जाता है, जिससे पेट्रोल आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे पेट्रोल भरना शुरू होता है ये वाला फ्लोट चेम्बर में, वैसे वैसे ये फ्लोट जो है ये ऊपर की तरफ जाता है और ये पिन भी ब्लॉक कर देता है ये वाला लाइन को, जिससे पेट्रोल आना बंद हो जाता है। ये तो हो गया कि पेट्रोल कैसे इस फ्लोट चेम्बर में आ रहा है, कैसे जो है फुल हो रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ से पेट्रोल कैसे जा रहा है आगे और आगे एयर के साथ मिक्स होके कैसे वो मिक्सचर जो है बन रहा है, वो देखेंगे। तो इसे देखने के लिए हम लोग फ्लोट को जो है फटाफट से खोल के साइड में कर देते हैं, जिससे आगे का सारा पार्ट्स भी हम लोग देख पाएँ। तो देखिए, ये जो पेट्रोल वाला लाइन था, ये जो पेट्रोल वाला लाइन था यहाँ पे एंड हो रहा है और यही वाला एंड पे जो है ये छोटा वाला पिन इसमें ऐसे लगा हुआ रहता है। ये जो है इस लाइन को ब्लॉक करता है और ये जो है इस लाइन को खोलता भी है। तो देखिए, फ्लोट चेम्बर का अंदर यहाँ पे दो जेट है। एक देखिए ये छोटा वाला जेट है जो कि आइडल जेट है और देखिए एक ये बड़ा वाला जेट है जो कि हाई स्पीड जेट है। अब देखिए, जो साइड हम लोग का एयर फिल्टर साइड में लगता है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे एक छोटा वाला होल है। यहाँ पे देखिए एक छोटा वाला होल है। ये छोटा वाला होल से एयर जो है इस लाइन से ऐसे होते हुए आता है और ये छोटा वाला जेट तक एयर पहुँचाता है, जो कि आइडल जेट है। और देखिए, ये जो बड़ा वाला होल है, यहाँ से एयर जो है ये बड़ा वाला लाइन से होते हुए ये बड़ा वाला जेट पे पहुँचता है, जो कि हम लोग का हाई स्पीड जेट है। अब देखिए, ये आइडल जेट जो है ये आइडल स्पीड पे जब इंजन रहता है तब ये आइडल वाला जेट काम करता है और जो हाई स्पीड जेट है ये तभी काम करता है जब हम लोग एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट करने पे ही ये हाई स्पीड जेट काम करता है।
तो देखते हैं ये छोटा जेट जो है यानी कि जो आइडियल जेट है इसके अंदर क्या है। तो देखिए छोटा वाला जो जेट है, छोटा जेट का देखिए इस साइड में, नीचे के साइड में एक छोटा सा होल है, जिस होल से जो है इस फ्लोट चेम्बर से पेट्रोल जो है इस होल से ऊपर का तरफ जाता है। और ये जो एयर फिल्टर साइड से जो छोटा वाला होल है, ये छोटा वाला होल से एयर आके देखिए इसका बॉडी में बहुत सारा छोटा छोटा होल है। इसी होल से जो है इधर से जो है एयर आता है और नीचे से पेट्रोल जाता है, फिर वो मिक्स होके ये ऊपर से वो मिक्सचर निकल के चला जाता है इधर कार्बोरेटर का इस साइड में, और इस साइड से सीधा चला जाता है सिलेंडर में बर्न होने के लिए। तो जो हाई स्पीड जो जेट है, जो बड़ा वाला जेट है, ये भी कुछ इस तरह से काम करता है, मगर ये तो काम करता है जब हम लोग एक्सलेट करते हैं। तो एक्सलेट करने पे कैसे ये काम करते हैं ये थोड़ा देखते हैं। तो देखिए इसको भी हम लोग खोल लेते हैं जिससे समझ में अच्छा से आए। तो देखिए इसका भी नीचे की तरफ देखिए एक होल है, तो ये होल थोड़ा सा बड़ा है आइडियल जेट से, और इसका बॉडी में भी छोटा छोटा बहुत सारा होल बना हुआ है। ठीक है, तो नीचे से पेट्रोल जाता है, ये छोटा छोटा होल से क्या होता है, इधर से एयर फिल्टर साइड जो है, ये बड़ा वाला जो होल है, इस होल से एयर जो है आता है और ये छोटा वाला होल से घुसता है। देन यहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल और एयर मिक्स होता है। उसके बाद वो मिक्सचर बन के जो है यहाँ से निकलता है और निकल करके सीधा चला जाता है इधर, जो कि सिलेंडर में डायरेक्ट जाता है बर्न होने के लिए। अब देखिए ये बड़ा वाला जेट जो है, जो हाई स्पीड जेट है, ये एक्सलेट करने पे कैसे काम करता है। तो देखिए बड़ा वाला जो जेट है, इसका ऊपर देखिए ये छोटा सा एक सिलेंडर है और इसका अंदर एक पिस्टन है जो कि इसका साथ रिलेटेड है, और एक्सलेट करने पे ये काम करता है। तो कैसे काम करता है ये थोड़ा देखते हैं। तो इसका कैप जो है, इस कैप को हम लोग खोल लेंगे। तो कैप को खोलने पर एक वहाँ उसका अंदर से एक स्प्रिंग निकलेगा और इसका अंदर एक छोटा सा पिस्टन है, तो पिस्टन को हम लोग निकाल लेते हैं। सो देखिए ये जो पिस्टन है, इसी पिस्टन में जो है एक्सीलरेटर केबल लगा हुआ रहता है, और जब हम लोग एक्सलेट करते हैं तो ये पिस्टन जो है नीचे से इस पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है, और साथ ही में उसका जो पिन लगा हुआ है, पिस्टन में जो पिन लगा हुआ है, तो पिस्टन अगर ऊपर जाएगा तो पिन भी उसका साथ ऊपर जाएगा, जिससे क्या होगा, जो हाई स्पीड जेट है वो खुलता है। अब कैसे खुलता है वो दिखाते हैं। इस सिलेंडर में जब ये पिस्टन लगा हुआ रहता है तो इस पोजीशन में रहता है, और जो हाई स्पीड जेट है वो जो लगा हुआ रहता है वो कुछ इस पोजीशन में रहता है। यानी कि ये जो पिन है, ये पिन हाई स्पीड जेट का अंदर में ऐसे लगा हुआ रहता है। अब जब हम लोग एक्सलेट करते हैं तब क्या होता है, पिस्टन जो है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, और पिन जो है, ये वाला पिन जो है, इसका अंदर से निकलते जाता है। तो जितना निकलते जाता है उतना ही ज़्यादा जो है एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर वो बनता जाता है, और कार्बोरेटर का इस साइड से निकल करके सीधा चला जाता है सिलेंडर में बर्न होने के लिए। तो इसीलिए ये हाई स्पीड जो जेट जो है ये काम तभी करता है जब हम लोग एक्सलेट करते हैं। अब आते हैं हम लोग ये वाला स्क्रू पे। तो देखिए ये वाला जो स्क्रू है, ये स्क्रू का काम क्या है कि देखिए जो मिक्सचर एयर और पेट्रोल का बन रहा है कार्बोरेटर में, उसमें कितना % जो है एयर रहेगा, कितना % पेट्रोल रहेगा, इसका जो क्वांटिटी है उसे हम लोग सेट कर सकते हैं ये वाला स्क्रू से। तो देखिए ऐसा भी बहुत सारा जगह होता है जहाँ पे पूरा साल ही ठंडा रहता है। वेदर ठंडा रहने का वजह से क्या होता है कि इंजन जो स्टार्टिंग होने में थोड़ा दिक्कत करता है। तो उस एरिया में क्या करना पड़ता है, ये वाला स्क्रू को एडजस्ट करके क्या करना पड़ता है, जो मिक्सचर बनता है उसमें पेट्रोल का जो क्वांटिटी है उसे बढ़ा दिया जाता है, जिससे जो मिक्सचर बनता है वो थोड़ा रिच मिक्सचर बनता है और इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत नहीं करता है। और ऐसा भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे वेदर नॉर्मल रहता है, साल में गर्मी भी आता है, सर्दी भी रहता है। तो जब वेदर चेंज होता रहता है उस सब एरिया में क्या होता है कि पेट्रोल का जो क्वांटिटी है वो अगर नॉर्मल भी रहेगा तो भी उतना स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है स्क्रू को दिया जाता है कि जब जितना ज़रूरत पड़े उस हिसाब से जो है पेट्रोल का या फिर एयर का जो क्वांटिटी है उसे बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। अब देखिए या पेट्रोल का जो क्वांटिटी है वो अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसमें आपको माइलेज का इफेक्ट आ जाएगा, माइलेज आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर एयर का क्वांटिटी आप ज़्यादा बढ़ा देंगे यानी कि पेट्रोल का क्वांटिटी आप कम कर देंगे, उसमें क्या होगा, आपको अच्छा पिकअप नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा पेट्रोल का क्वांटिटी बढ़ा देने से भी नहीं चलेगा, ज़्यादा कम कर देने से भी नहीं चलेगा, उसको बैलेंस करके रखना होता है ये वाला स्क्रू से एडजस्ट करके। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ये साइड। तो ये साइड में देखिए ये वाला जो होल है, ये होल जो है यहाँ से आते हुए ये वाला फ्लोट चेम्बर का अंदर जाता है। अब देखिए ये जो लाइन है ये एयर पास होने के लिए दिया जाता है कि देखिए जब इस फ्लोट चेम्बर का अंदर जब पेट्रोल भरा हुआ रहता है तो पेट्रोल का चारों ओर जो है एयर रहता है। अब ये वाला होल अगर नहीं रहेगा एयर पासेस के लिए तो क्या होगा, इसका अंदर जो है बहुत प्रेशर बन जाएगा। तो इसीलिए ये वाला होल दिया जाता है एयर पास होने के लिए। अब देखिए ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू का काम यही है कि इंजन का जो रेस है,
उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसको जितना हम लोग टाइट करते जाएंगे इंजन का रेस जो है वो बढ़ते जाएगा, यानी कि जो आइडल स्पीड है वो बढ़ते जाएगा, और जितना हम लोग इसे लूज़ करते जाएंगे उतना इंजन का जो आइडल स्पीड है वो कम होते जाएगा। अब देखिए इसको टाइट करने से होता क्या है, जो इसका अंदर इस सिलेंडर के अंदर जो ये वाला पिस्टन लगा हुआ रहता है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है जितना हम लोग ये स्क्रू को टाइट करते जाते हैं। तो इसीलिए जो इंजन का आइडल स्पीड है वो बढ़ता रहता है, और जितना इसे हम लोग ढीला करते हैं, लूज़ करते हैं, उतना ही पिस्टन ये नीचे की तरफ अपना नॉर्मल पोजीशन में वापस आता है और इंजन का रेस जो है धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये कार्बोरेटर में जो चॉक रहता है वो चॉक कैसे काम करता है। तो देखिए ऐसा बहुत सारा कंडीशन में होता है कि देखिए जहाँ पे वेदर थोड़ा ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, गाड़ी थोड़ा ट्रबल देता है उसमें स्टार्ट होने में। तो चॉक को लगा देने से, चॉक को एंगेज कर देने से ऐसा क्या होता है, जो इंजन जो है फट से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम लोग बहुत ही अच्छा से समझेंगे। तो देखिए कार्बोरेटर में जो चॉक रहता है, चॉक जब हम लोग ऑफ रहता है, जब हम लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो वो इस पोजीशन में रहता है। अब जब चॉक हम लोग लगाते हैं यानी कि ऑन करते हैं, तब जो है ये इस पोजीशन में आता है, ये वाला होल जो है वो बंद हो जाता है। ये होगी आपका नॉर्मल पोजीशन चॉक का। और जब हम लोग चॉक लगाते हैं तो चॉक जो है इस पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसा क्या होता है इसको बंद हो जाने से, जिससे बाइक जो है, इंजन जो है बाइक का, वो फटाक से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा से समझते हैं इसको। तो मान लीजिए इस कार्बोरेटर में जो एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर बन रहा है, उस मिक्सचर में मान लीजिए 60% एयर है और 40% पेट्रोल है। अब मान लीजिए 60% जो एयर इसमें से जा रहा था, ये एयर वाला साइड से, तो 60% में से 40% जो एयर है इसमें से जाता है, और बचा हुआ जो 20% है, 20% में से 15% एयर जो है ये बड़ा वाला होल से होते हुए बड़ा वाला जेट तक पहुंचता है, और जो बचा हुआ 5% एयर है वो छोटा वाला ये होल से होते हुए, इस लाइन से होते हुए छोटा वाला जेट तक पहुंचता है। तो जब मान लीजिए चॉक नॉर्मल पोजीशन में रहता है यानी कि ऑफ रहता है, तब तो 60% एयर इसमें जा रहा है, मगर जब हम लोग चॉक को ऑन करते हैं तो ये 40% जो एयर जा रहा था ये तो जाना बंद हो गया। तब हुआ क्या, एयर जो जा रहा है वो तो 20% ही जा रहा है, यानी कि 15% यहाँ से और 5% यहाँ से। तो पेट्रोल का जो क्वांटिटी था वो तो पहला जैसा ही था, वो तो बढ़ा भी नहीं है और कम भी नहीं हुआ। तो इस मैटर में क्या हो गया, जो एयर का क्वांटिटी है उसमें कम हो गया। तो जो मिक्सचर अब बनने लगा है, इसको चॉक को लगाने से वो थोड़ा रिच मिक्सचर होने लगा, कि उसमें पेट्रोल का जो क्वांटिटी है वो बढ़ गया, और इसीलिए जो है इंजन जो है बाइक का वो फट से स्टार्ट हो जाता है। तो रीज़न यही होता है, चॉक देने से जो मिक्सचर बनता है वो थोड़ा रिच मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो ये हो गया चॉक का काम। अब हम लोग देखते हैं ये जो फ्लोट चेम्बर है, तो फ्लोट चेम्बर जो है कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है। अब देखिए इस साइड में देखिए फ्लोट चेम्बर का नीचे में जो ये वाला नोज़ल है, ये वाला नोज़ल और ये वाला स्क्रू है, इसका क्या काम है, ये ओवरफ्लो नोज़ल है। यहाँ से क्या होता है, पेट्रोल जो है ओवरफ्लो होता है। जब इसमें फुल हो जाता है और पेट्रोल लाइन वाला जो यहाँ पे एक छोटा सा पिन लगा हुआ रहता है, ये सही से काम नहीं करता है, तब क्या होता है, इसमें ओवरफ्लो होता है पेट्रोल। और पेट्रोल ओवरफ्लो होने पे क्या होता है, इस लाइन से पेट्रोल बाहर फेंकने लगता है। तो देखिए ऐसा भी होता है कि जब हम लोग बाइक को वॉश करते हैं, तब क्या होता है, पेट्रोल टैंक में हम लोग का बहुत टाइम क्या होता है, पानी घुस जाता है, या फिर कार्बोरेटर में इस पोर्शन में पानी जमता है। अब देखिए पानी जमने से क्या होता है कि जब वो पेट्रोल के साथ मिक्स होकर सिलेंडर में पहुंचता है तो इंजन जो है मिसिंग करता है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को होता है। तो देखिए पानी जो रहता है, पानी तो भारी होता है तो इसीलिए वो नीचे जमता है, और जो पेट्रोल है वो हल्का होता है पानी से, तो इसीलिए पानी में वो तैरता है ऊपर तरफ। तो जब हम लोग ये स्क्रू ढीला कर देते हैं तो क्या होता है, नीचे जमा हुआ जितना पानी है यहाँ से निकल जाता है, और एक टाइम में क्या होता है, पानी ख़त्म होकर फिर पेट्रोल गिरना चालू हो जाता है। तो उस टाइम क्या करना होता है, इस स्क्रू को टाइट कर देना होता है, नहीं तो सारा पेट्रोल जो है यहाँ से निकलते जाएगा। तो बेसिकली स्क्रू और नोजल का यही काम होता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।